दोस्तों जब भी हम घर बनाते हैं तो हमारा सारा ध्यान कहाँ पे होता है कि हमारा फाउंडेशन कैसे मजबूत हो, हमारा कॉलम, बीम या छत है वो कैसे मजबूत हो, दीवारें सही से कैसे बने। लेकिन जब प्लास्टर का टाइम आता है तो उस टाइम हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो फिनिशिंग का काम है, कोई भी कर देगा। किसी भी मिस्त्री या ठेकेदार को हम पकड़ते हैं, प्लास्टर का काम अपना शुरू करा देते हैं। दोस्तों इन्हीं गलतियों से होता क्या है कि एक तो जो ठेकेदार या मिस्त्री होता है वो बार बार मसाला को बनाता है और बहुत धीरे काम होता है, और जिसकी वजह से आपका जो प्लास्टर 2 दिन में होना चाहिए था वो 4 दिन में होता है। तो आप एक तो आपका वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, दूसरा बात कि प्लास्टर बहुत कमज़ोर होती है। प्लास्टर पे आप बाद में देखिएगा कि वहाँ पे क्रैक देखने को मिलते हैं, प्लास्टर पपड़ी बन के निकलने लगती है, या बहुत जगह देखा जाता है कि पूरी प्लास्टर ही गिर जाती है। तो ये गलतियाँ क्यों होती है? ये गलतियाँ दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि जो पुराने तरीके होते हैं प्लास्टर करने का उसी तरीके को फॉलो किया जा रहा है। नए तरीके क्या है उसमें, हम कैसे मसाला को मिलाना है, मोर्टार कैसे बनाना है, क्या-क्या रेशियो रखना है, घर में प्लास्टर की मोटाई कहाँ पे कितनी देनी है, हमें प्लास्टर में कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारा प्लास्टर जो है लचीलापन बने, अच्छे से वो बॉन्डिंग बने, यानी कि अच्छे से वो दीवार पे चिपक जाए, ज़्यादा ज़्यादा मसाला का नीचे वेस्टेज ना हो। और साथ में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि प्लास्टर के लिए सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा रहेगा। 2 या 3 सीमेंट जो है सबसे बेस्ट रहता है प्लास्टर के लिए, वही मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि प्लास्टर जो है, प्लास्टर आपके घर के जो मजबूती है, जैसे कि आपका दीवारें होती हैं, दीवारों में जितने हम ईंट लगाते हैं तो उसके जॉइंट्स होता है, पूरा जॉइंट कवर कर देता है, तो दीवारें मजबूत होती है, तो आपका घर मजबूत होता है। प्लास्टर फिनिशिंग तो देता ही है, जिससे कि आपका पेंट खूबसूरत लगता है, आपका घर खूबसूरत लगता है। साथ में दोस्तों आपको ये घर में आने वाली डैम्पनेस यानी जो सीलन होती है उससे भी बहुत आपको बचाता है, वो पानी को अंदर आने नहीं देता है। तो इसलिए प्लास्टर जो है मजबूत और अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों प्लास्टर जो करना है वो मजबूत, अच्छी और कम टाइम में हम कैसे कर सकते हैं, चलिए वीडियो में डिटेल में देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो आपको याद रखना है, वो है कि जब भी आप दीवार को प्लास्टर करें तो सबसे पहले क्या है कि वो दीवार पे आपको तराई करना है, यानी क्यूरिंग करना है। क्यूरिंग आपको 2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए। कोई भी आपका दीवार जो है यानी कि ईंट जो है वो सूखा नहीं होना चाहिए। अगर ईंट वहाँ पे सूखी है तो जो आप प्लास्टर का मसाला उस पे लगाते हैं तो वो क्या करता है, प्लास्टर का मसाले का पानी को सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। जब प्लास्टर का जो मसाले का पानी है यानी कि जो ईंट आपका ऑब्जर्व कर लेगा, तो फिर प्लास्टर ऐसे ही बहुत जल्दी सूख जाएगी, उसमें श्रिंकेज क्रैक आने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम प्लास्टर कर रहे हैं और उसकी मोटाई हमें क्या देनी है। अगर अंदर की दीवार है तो वहाँ पे आपको 10 से 12 मोटी ही प्लास्टर करनी है, उससे मोटा नहीं करना है। उससे मोटा करेंगे तो प्लास्टर वहाँ से गिर सकता है। दूसरी बात कि छत पे जो हम प्लास्टर करते हैं, आजकल तो बहुत लोग बोलते हैं कि छत पे प्लास्टर मत करो, लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कि छत पे आप प्लास्टर, सीलिंग जो प्लास्टर होता है वो आप ज़रूर कीजिए। सीलिंग प्लास्टर करने से आपका जो छत है अलग से उसको थोड़ी सी मोटाई बढ़ती है, लेयर बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि छत पे अगर पानी वगैरह लगता है, बारिश आती है, तो जल्दी आपको डैम्पनेस नीचे नहीं दिखाई देता है। जो तो सीलिंग की जो प्लास्टर होगी वहाँ पे जो उसकी मोटाई रखनी है आपको, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 रखनी है। वहाँ पे आपको 8 से 10 नहीं करनी है। अगर वहाँ पे ज़्यादा मोटा प्लास्टर आप कर दिए तो वो वहाँ से गिर सकता है। तीसरा होता है कि जब हम बाहर का यानी एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हैं तो एक्सटर्नल प्लास्टर कभी भी दोस्तों आपको 15 से 20 का करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 15 से 20 15 से 20 करने के लिए आपको 2 कोट में प्लास्टर करना पड़ेगा। पहला कोट 12 का, दूसरा कोट 8 अगली और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो हमारा कॉलम होता है, जो हमारे बीम होते हैं, वो क्या होता है कि आरसीसी का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो बहुत ही चिकना चीज़ होता है। तो उस पे हम अगर डायरेक्ट मसाला मारेंगे प्लास्टर का तो वो वहाँ से निकल जाएगी, पकड़ नहीं बनाएगा। तो वो ऐसे चीज़ों को आपको हाकिंग करना है, यानी उसकी कटिंग कर लेनी है, उस पर टाँचा मार लेना है, रफ़ कर लेना है। अगर आपने रफ़ नहीं किया तो वहाँ पे जो मुर्गा जाली होता है, फाइबर मेश होता है, वो आप पूरा काट के और वहाँ पे आप लगा दें। कई बार देखा जाता है कि जहाँ पे हमारा कॉलम होता है या बीम होता है वहाँ से चिपक के हमारी दीवारें बनती हैं। तो वहाँ पे जो दोनों का जॉइंट होता है वहाँ पे क्रैक आ जाता है, बाद में प्लास्टर के बाद भी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे क्रैक पे आपको क्या करना है कि जब आपका प्लास्टर हो उससे पहले आपको मुर्गा जाली काट के आधी आपको पिलर पे और आधी आपको दीवार पे पूरी चिपका देनी है। फिर वहाँ पे आपको क्या है, प्लास्टर करना है। वैसे ही आपका पाइप आ रहा है जैसे प्लम्बिंग का या बिजली का, वहाँ पे भी आपको मुर्गा जाली लगा के तभी प्लास्टर करना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी पॉइंट यही है कि जो मसाला हम बनाते हैं वो मसाला कैसे बनाना है। अक्सर देखा जाता है क्या कि जो मिस्त्री लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बोरी का मसाला बनवाते हैं और उसको लगाना शुरू करते हैं। नॉर्मल क्या होता है मसाला, जैसे हमारा जो रेता हो गया, बालू हो गया, वो और हम सीमेंट मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं और हम उसको मिस्त्री को दे देते हैं। जब मिस्त्री उसको मारना शुरू करता है तो एक तो वो मसाला जब मारता है तो उसमें से आप देखिएगा कि पूरे मसाले में से 50 से 60% जो मसाला होता है वो नीचे गिर जाता है। फिर वो क्या करता है, दोबारा से उसी मसाले को यूज करता है, दोबारा से उसमें पानी मिलाया जाता है और फिर उसको दोबारा से लगाया जाता है। तो यानी कि एक बोरी का मसाला लगाने में ही मिस्त्री आपका
सुबह से शाम कर देता है और वो बार बार उसी मसाले को यूज करता है, जिससे कि जो मसाले की स्ट्रेंथ है, मोटार की स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। तो वो उसी वजह से बाद में जो वो मसाला होता है वो जल्दी सूख जाता है या पपड़ी बन के निकलने लगता है। और जब मिस्त्री उसको दीवार पे लगाता है तो उसमें लचीलापन यानी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, जिससे कि वो बार बार दीवार से गिरती रहती है। तो इससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। जहाँ 1 दिन का प्लास्टर का काम था वो 2 दिन वहाँ पे लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप मसाला बनाएं तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल वैसा ही करना है। 1 बोरी का अगर आप मसाला बना रहे हैं तो आप वहाँ पे जो रेता हो गया यानी रिवर सैंड हो गया वो लीजिए, सीमेंट उसमें मिक्स कीजिए और जितना आपको पानी मिलाना है पहले आप क्या कीजिए, एक बाल्टी लीजिए। बाल्टी में आपको 1 बोरी का अगर आप मसाला बना रहे हैं उसमें आपको 200 ml यानी कोई आप ग्लास ले लीजिए, जैसे प्लास्टिक का ग्लास ही मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, वही ले लीजिए। 200 ml क्या करना है, सिर्फ ये केमिकल आपको देख रहे हैं प्लास्टर मास्टर केमिकल, ये केमिकल उस पानी में मिला लेना है और पानी में मिला के फिर उसको अच्छे से मिक्स करके और फिर इस मसाले में डाल देना है। फिर इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मिक्स करके जब ये मसाला आप उस दीवार पे लगाएंगे तो जो हम नॉर्मल मसाला बनाए थे जिसमें केमिकल नहीं मिलाए थे, वो हम जब दीवार पे लगा रहे थे तो 50% मसाला नीचे गिर जा रहा था। उसके लिए हम अलग से लेबर रख रहे थे, वो लेबर बार बार उठा रहा था, तो एक लेबर का कॉस्ट हमारा अलग लगता है। दूसरी बात कि दोबारा से फिर हम वही मसाला यूज कर रहे हैं तो उसका क्या है कि मजबूती भी ख़त्म हो रही थी। तो जब हम इसमें केमिकल मिला दिए तो जब हम ये अब मसाला दीवार पे मारेंगे, जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वहाँ पे चिपक जा रहा है। सिर्फ 8 से 10% ही मसाला आपका नीचे गिरता है, जिससे कि हमारा लेबर का खर्चा बचता है। मिस्त्री भी बहुत आराम से काम कर लेते हैं। उनका जो फंडी होता है, करनी होता है, जो भी आइटम होता है मसाले को वहाँ पे चिपकाने के लिए या मसाले को लगाने के लिए, तो आसानी से उस पर अपना जो फंटी होता है यानी आप देख रहे हैं ये इस पर चल जाता है। और एक तो प्लास्टर की जो फिनिशिंग होती है काफ़ी अच्छी आती है। तो ये बहुत जल्दी क्या करता है, केमिकल इसमें क्या कर रहा है, लचीलापन, मसाले के लचीलापन को बढ़ा दे रहा है सिर्फ, जिससे कि मसाले की बॉन्डिंग अच्छी हो जा रही है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी दे देता है। जिससे इसके ऊपर जो मिस्त्री का जो करनी होता है, गुरमाला होता है या फंटिकल है, वो बहुत अच्छे से चलता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, 1 बोरी का मसाला बना रहे हैं तो इसमें 200 ml सिर्फ ये केमिकल मिलानी है। तो फिर आपका सब काम आसान हो जाता है, काम जल्दी होता है, तो आपका कॉस्ट भी काफ़ी बच जाता है। 2 दिन का काम अब 1 दिन में हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपका वहाँ पे बहुत पैसा बचने वाला है। अगर आप एक 10 बाई 10 फीट का दीवार प्लास्टर करा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ 100 स्क्वायर फीट की दीवार में आपको 800 से 1000 रुपये की बचत हो रही है, सिर्फ 100 स्क्वायर फीट की दीवार में। तो अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट टोटल प्लास्टर है तो आप देखिए वहाँ पे आपका 10,000 रुपये की बचत हो गई। 5000 स्क्वायर फीट आपका प्लास्टर है तो वहाँ पे 50,000 रुपये की बचत हो गई। तो इस तरीके से आप बहुत पैसे की बचत कर सकते हैं। आपका टाइम बचता है, लेबर बचता है और काम भी जल्दी होता है। एक तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और सिर्फ यही केमिकल इस्तेमाल करने से दोस्तों फ़ायदा पता है क्या होता है कि जो प्लास्टर के अंदर का पोर्स होता है, जो गैप रह जाता है जब हम प्लास्टर करते हैं बाहर की दीवारों पे या अंदर की दीवारों पे, बाहरी दीवारों में भी देखा जाता है कि पोर्स रह जाते हैं, तो उसी में जब बारिश पड़ता है तो वहाँ से छेद से ही पानी हल्का हल्का ऑब्जर्व होता है, तो आपकी दीवारों में अंदर सीलन देखने को मिलती है। तो ये प्लास्टर क्या करता है, उसके पोर्स को भी भर देता है, प्लास्टिसिटी प्रदान कर देता है, पोर्स भर जाता है, जिससे कि बारिश का पानी भी आता है तो वो सीधे नीचे चला जाता है, उसके छेद में नहीं घुसता है प्लास्टर में, जिससे कि घरों में सीलन आने का चांस बहुत कम हो जाता है। और दूसरी बात कि ये प्लास्टर में जो मॉइस्चर होता है उसको ये बना के रखता है, प्लास्टर जल्दी सूखता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमारे प्लास्टर में जल्दी जो श्रिंकेज क्रैक वगैरह छोटे छोटे क्रैक देखने को मिलते हैं वो क्रैक भी नहीं आते हैं। इस केमिकल को इस्तेमाल करने से हमें ये भी फायदा होता है कि जैसे मिस्त्री पहले 1 बोरी का सीमेंट का मसाला बनाता था, उसे दिन भर लगाता था, बार बार उसे आपको उठाना पड़ता था। लेकिन इस केमिकल से जब जल्दी जल्दी हमारा काम होगा तो हम एक दिन में 3 बोरी 4 बोरी का इकट्ठा मसाला एक बार में बना सकते हैं और उसको आसानी से लगा सकते हैं, जल्दी काम भी हो जाएगा। तो वहाँ पे भी हमारा टाइम बच जाता है कि मसाला हम एक बार में बहुत ज़्यादा बना के फिर उसको जल्दी जल्दी काम कर लेगा। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं जो बोला था बताने को, वो है कि हमें सीमेंट कैसा इस्तेमाल करना है। देखिए सीमेंट के लिए आपको क्या करना है, मार्केट में आपको नॉर्मल जो पीपीसी सीमेंट आती है जिसमें कोई ग्रेड नहीं होता है, सिर्फ 33 ग्रेड लिखा होता है, वही सीमेंट इस्तेमाल करना। कोई भी सीमेंट में आप देखिएगा कि उसकी 4-5 और सीमेंट निकल गए हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है, उस सीमेंट की तरफ नहीं जाना है। आप खामखा उधर अगर भागेंगे तो लोग तो कहते हैं कि ये ले लो आपको प्लास्टर मजबूत होगा, वाटरप्रूफ सीमेंट है, ऐसे है वैसे है, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये केमिकल इस्तेमाल करना है। दूसरी बात कि जो मैं सीमेंट बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे नॉर्मल जो पीपीसी सीमेंट आता है वो लेना है, या और जो दूसरी बात की सीमेंट जो भी ले आपको देखना है क्या कि वो 90 दिन से पुरानी ना हो, 90 दिन से
पुरानी होगी तो उसका जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, बॉन्डिंग जो होता है प्लास्टर को पकड़ने का, वो कम हो जाता है और प्लास्टर में क्रैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए जो सीमेंट आपको लेना है 90 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात की जो सीमेंट आपको लेनी है, पहला जो सीमेंट है यहाँ पे जेके लक्ष्मी प्रो प्लस को मैं रखा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि एक तो इसमें पानी का बहुत कम खपत होता है। दूसरी बात ये कि ये बहुत जल्दी स्ट्रेंथ को गेन करता है, मॉइस्चर बनाए रखता है प्लास्टर में, जिससे कि प्लास्टर में आगे चल के इसमें क्रैक देखने को नहीं मिलता है। और जो दूसरे नंबर पर मेरा सीमेंट है वो दोस्तों माइसेम सीमेंट है। और तीसरे नंबर पे जो मैं सीमेंट रखा हूँ वो बांगर का जो जंगरोधक सीमेंट अभी आ रहा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 सीमेंट इस्तेमाल कीजिए तो भी आपका प्लास्टर काफ़ी मजबूत बनेगा। अब लास्ट में आपको और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। एक तो होती है कि जब भी आप बाहर का प्लास्टर कराएं तो बाहर के प्लास्टर के साइड में आपको देखना चाहिए कि आपका जो प्लास्टर है वो ग्रुप में, अगर बीच बीच में लाइन हम काट देते हैं तो उस हिसाब से करें तो और ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि अगर कहीं पे भी प्लास्टर में क्रैक आता है तो सिर्फ एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में ही क्रैक रहेगा, तो हम उतना तोड़ के दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। यानी ग्रुप में प्लास्टर करने से एक तो डिजाइन भी नहीं निकल के आ जाती है, दूसरा बात कि क्रैक से भी हम बच सकते हैं या रिपेयर से बच सकते हैं। ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है रिपेयर, या पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है रिपेयर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आपका प्लास्टर का काम हो जाए उसके 12 घंटे के बाद, 12 से 18 घंटे के बाद आपको क्या करना है कि उसमें तराई स्टार्ट करना है। पहले 12 घंटे के बाद जब आप तराई यानी पानी मारना शुरू करेंगे तो उसमें हल्का हल्का पानी, ज़्यादा तेज़ प्रेशर से पानी नहीं मारना है। जब 24 घंटे हो जाए तो उसके बाद से आपको लगातार 5 से 7 दिन तक, कम से कम 7 दिन तक आपको 2 टाइम उस पर प्लास्टर पे तराई ज़रूर करनी है। जिससे क्या है कि जो सीमेंट का टेम्परेचर होता है, मसाले का टेम्परेचर होता है, वो वहाँ पे ठीक हो जाए, वहाँ पे जो हीट निकलता है सीमेंट से वो कम हो जाए, जिससे कि आपका प्लास्टर में किसी तरीके का क्रैक ना आए। तब जाके आपका प्लास्टर काफ़ी मजबूत बनेगा।